नमस्कार। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और मैं अश्विनी सिंह हाजिर हूं आपके सामने खबरें विथ न्यूज हार्ट का कार्यक्रम लेकर। इसमें हमारे साथ आज मौजूद हैं न्यूज हार्ट के जर्नलिस्ट सागर जी। बहुत बहुत स्वागत है सागर जी। जी धन्यवाद अश्विनी जी। खबरें विथ न्यूज हार्ट में आज बात होगी कांग्रेस और राजद की। उसके बाद बात होगी क्या नया साल उपेंद्र कुशवाहा के लिए कुछ राहत भरी खबरें लेकर आएंगी, या जो अभी सियासी उथल पुथल चल रहा है बयानों का, और उपेंद्र कुशवाहा ने जो एक सोशल मीडिया पोस्ट करके अपनी बात को रखी है उस बात में कितना दम है, क्या वही सच्चाई है या सच्चाई कुछ और है। और अंत में बात करेंगे हम लोग आनंद मिश्रा की। आनंद मिश्रा और बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह दोनों के बीच जुबानी जंग जो है वो छिड़ चुकी है और ये जंग अभी समाप्त होने के का नाम नहीं ले रही है। तो इन सब विषयों पे हम विशेष बात करेंगे और पूरी डिटेल में बात करेंगे सागर जी से। सागर जी, सबसे पहले शुरू करते हैं कांग्रेस और राजद। चुनाव से पहले दोनों एकदम जय वीरू की दोस्ती, ऐसा लग रहा था कि जो एकदम जो है सो ये जो गठबंधन है एकदम महागठबंधन नाम ही था, बड़ा एकदम अटूट रहेगा। लेकिन परिणाम आने के बाद दोनों जो है सो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिए और अब जो है सो ये कहा गया है कि ये गठबंधन पूरी तरह से टूट चुका है, खत्म हो चुका है, चूर चूर हो चुका है, समाप्त हो चुका है। जिन शब्दों का प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा इस पर विशेष एकदम जो है ना आप अपने अंदाज में विस्तार से थोड़ा बताएं। हाँ बिल्कुल बताएंगे। ये बयान तो आया है शकील अहमद खान की तरफ से। शकील अहमद भी बड़े खुल कर बोलने वाले नेता है ना। और तो शकील अहमद ही ऐसे नेता है जो कि खुलकर तेजस्वी यादव के सीएम वाले बयान वाला जो था मैटर, उस पर खुलकर वो नहीं बोलते थे। तो अब जो बयान ताजा निकल कर आया है कांग्रेस के में से, आपको याद है लगातार कांग्रेस में मंथन का दौर है। बिल्कुल। राजेश राम को फुल पावर दिया गया है कि संगठन को एक्टिव मोड में कीजिए और संगठन एक्टिव होगा तभी जाकर आगे कुछ काम हो सकता है। लगातार सवाल जो है वो उठ रहे थे राजेश राम पर, कृष्णा अल्लावरू पर सवाल उठ रहा था कि भाई इन लोगों के वजह से धराशाही हो गया कांग्रेस, टिकट बेचने का प्लान लगाना, बहुत तरह का आरोप लगा। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया? गठबंधन तो मोटा मोटी टूट ही गया था। उन्होंने भी कह दिया था, तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि भाई हमारा इंडिया गठबंधन जैसा कोई गठबंधन, हालांकि महागठबंधन की बात उन्होंने नहीं कही थी, लेकिन कहा कि तो चुनावी गठबंधन था। राजेश राम भी बोल चुके हैं कि ये गठबंधन चुनावी था। लेकिन अब शकील अहमद खान ने आकर एक बम फोड़ा है, जब तेजस्वी यादव बिहार में नहीं है। क्यों फोड़ा जा रहा है ये बड़ा सवाल। अचानक से इतना दिन से तो सब जान ही रहे थे, ठीक है कांग्रेस अलग हो गया, ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग। क्या नाम है आपको, जो राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष है मंगनी लाल मंडल, तो बोल ही रहे थे कि हार की एक बड़ी वजह कांग्रेस भी है। ये तो कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार हुआ था। हाँ, राजेश राम ने इशारों में बोलते हैं, क्लेर सिंह पर भी बोले थे। लेकिन मतलब बहुत ज्यादा उसको लेकर हाय तौबा नहीं मचा था। लेकिन अब हाय तौबा अचानक से क्यों हुआ है ना? राजनीति में ना 2 और 2 4 नहीं होता है, 22 भी हो जाता है। हाँ 2 और 2 22 भी हो जाता है। तो समझिए इस बयान के मायने क्या है। कांग्रेस के कितने विधायक हैं? गिने हुए हैं 100 विधायक, और कांग्रेस अपना जो विधायक दल का नेता भी अभी तक नहीं चुन पाई है। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है। अगर कांग्रेस हाथ पसार दे ऐसे करके, है ना, हाथ पसार दे, तो कुछ विधायक उसके पास जा सकते हैं, इधर उधर से छिटक एमआईएम मौला इधर जा सकता है। आईपी गुप्ता पुराने कांग्रेसी रहे ही है ना, तो इधर उधर से छिटक उटक के थोड़ा सा विधायक की संख्या बढ़ सकती, मतलब कांग्रेस में शामिल तो नहीं हो सकते, लेकिन वो समर्थन जुटा सकता है ना। लेकिन राजद के साथ कौन जाएगा? एमआईएम जाएगा किसी कीमत पे। जिस राजद ने एमआईएम को तोड़ दिया उसके साथ एमआईएम कभी जाएगा? कभी नहीं जाएगा। आईपी गुप्ता बीच में है, लेकिन ज्यादा करीब कांग्रेस के ही है। बसपा दोनों के पास नहीं जाएगा न, राजद के पास बसपा को ऑफर मिलेगा तो एनडीए में आ सकता है बसपा, है ना। तो आखिर हम बात क्यों कर रहे हैं आने जाने का? क्योंकि अप्रैल में क्या होने वाला है सुनिए, राज्यसभा का
चुनाव होने वाला है और एक राज्यसभा सीट के लिए कितने विधायक चाहिए? तो कम से कम 40 से 41 विधायक जो है वो चाहिए। महागठबंधन के पास कुल कितने विधायक हैं? 35 विधायक हैं, ठीक है। और राजद के पास कितना है? 25। तो कांग्रेस का 6 को चाहिए ना भाई समर्थन। बिल्कुल। तो कांग्रेस के 6 विधायकों का समर्थन चाहिए, तो कांग्रेस मूर्ख है। कांग्रेस मूर्ख है। आप बोलिएगा कांग्रेस को कि भाई हार की एक बड़ी वजह कांग्रेस भी है और कांग्रेस 6 को विधायक ले आके चुपचाप आपको दे दे। आपको तो बना ही दी, आप नेता प्रतिपक्ष का तमगा आपको मिल गया है ना, नेता विरोधी दल आप हो गए। लेकिन हर समय कांग्रेस ही कंप्रोमाइज करेगी, सीट पर भी कांग्रेस कंप्रोमाइज किया है ना। तो अब कांग्रेस का गेम यही है कि 6 सीट भले ही मेरे पास है, कम हमारा जो आया है संख्या कम आया है, लेकिन राजद हमको समर्थन दे और मेरा एक राज्यसभा जो है वो जाए। मेरा राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष है वो हार गए, तो उनको जाना भेजना पड़ेगा ना भाई। भाजपा भेज दी भाई, बिहार से एक संदेश दे दी यहाँ से कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के, तो कम से कम जो मेरा प्रदेश अध्यक्ष है उसको तो भेजिए सदन। अच्छा, आपको लगता है कि जो राजद जो है सो मानेगी इस बात? नहीं मानी। कांग्रेस यही तो चाहती है, कांग्रेस यही चाहती है कि ना माने और यहीं पर गठबंधन टूट जाए। ठीक है, बयान तो दे ही दिया तोड़ने वाला, तो इसी वजह से बयान दिया गया कि अगर आप नहीं मानिएगा मेरा बात, हमको नहीं किया तो हम 6 विधायक हैं, अपना अपना सेपरेट है, हम ना हम जाएंगे ना आप जाएंगे, कट्टी कर लेंगे। हाँ, ना हम जाएंगे ना आप जाएंगे। ऐसे 35 विधायक लेके आप नहीं जाएंगे। 35 विधायक पड़ेगा ना। हाँ, 35 विधायक भी मिल जाएगा तो राज्यसभा नहीं जा सकते हैं महागठबंधन के लोग। लेकिन मान के चलिए कि भाई MIM है, फलाना आईपी गुप्ता है, ये है, सब मिला जुला के अगर कोशिश किया जाए, प्रयास किया जाता राजद की तरफ से एक आध दो क्रॉस वोटिंग करा के, तो एक जा हाँ 40-41 पे एक जा सकता था। लेकिन तो कांग्रेस कह रही कि भाई मेरे पास तो 6 गो अपना है, आप 25 को समर्थन कीजिए, हम इधर उधर से जुगाड़ करते हैं, तब एगो हम अपना राज्यसभा भेजा। इसे भी आप नहीं भेज पाइएगा। तो मेन खेला जो है वो राज्यसभा का ही है और कोई खेल नहीं है। एकाएक बयान देने का क्या मतलब होता है? बिल्कुल। तो आप समझ गए कि जो ये जो बयानबाजी हुई है इसके पीछे का मकसद क्या था। सागर जी ने आपको विशेष और पूरा एकदम विस्तार से समझाया कि जो कहा गया कुछ और है लेकिन इसके पीछे का इंटेंशन कुछ और है। अब आगे बढ़ते हैं, बक्सर की तरफ रुख करते हैं। नए नए विधायक बने हैं आनंद मिश्रा, इससे पहले भी काफी एक्टिव रहे हैं और चर्चा में रहते हैं, पूर्व IPS हैं। उनकी टक्कर सीधे सुधाकर सिंह से हो गई। हाँ। अब उन्होंने जो है सो इसको लेकर सुधाकर सिंह पे एक करारा वार किया है। हाँ। सुधाकर सिंह ने कुछ दिन पहले उनको रील वाला नेता बताया था आनंद मिश्रा को, ठीक है। तो आनंद मिश्रा ने साफ जवाब दिया, भाई रील्स बनाने के लिए भी कंटेंट चाहिए ना, काम करेंगे तभी तो रील कुछ करेंगे तब तो रील्स। अब हम लोग यहाँ वीडियो बना रहे हैं तब तो शूट हो रहा है ना। हाँ। अब बनेबे नहीं करेंगे तो कहाँ से शूट होगा? हाँ भाई, कुर्सी पे जाके उधर बैठ जाएगी हाँ। तो क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? तो वही कहे कि देखिए हम काम कर रहे हैं और काम करेंगे तो रील्स बनेगा ही बनेगा। और जाहिर सी बात है, देखिए तमाम जो नेता हैं भाजपा के, खासकर आप नेताओं को देखिए सुनिए जी, एक्शन मोड में हैं। बिल्कुल। हम अभी प्रमोद चंद्रवंशी से मिलकर आ रहे हैं, उनका इंटरव्यू भी आज न्यूज हाट पर लगेगा। एक्शन मोड में है। देखिए धान अधिप्राप्ति कैसे होगा, कैसे क्या होगा, वन पर्यावरण में क्या कुछ होना है, वो एक्शन मोड में है। श्रेयसी सिंह खेल को लेकर अलग एक्शन मोड में है। विजय सिन्हा का तो बातें छोड़ दीजिए। सम्राट चौधरी इनकाउंटर पर इनकाउंटर, ऑपरेशन लंगड़ा। तो मतलब खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इधर शिक्षा मंत्री, हाँ शिक्षा मंत्री। हाँ, भाजपा की खासकर अगर बात करें तो भाजपा के लोग इस वक्त फुल एक्शन में हैं, है ना। साफ इंस्ट्रक्शन ऊपर से दिया हुआ है, जनता का काम कीजिए। विधायक भी एक्शन में है ना। आनंद मिश्रा भी पिछले दिनों आप देखिए कि छापा मार दिए थे, है ना। और अभी कई विधायकों के नाम निकल कर सामने आ रहे। छोटी कुमारी जो है छपरा से जीती है, उनका वीडियो वायरल हो रहा है। वो जनता के कामों को लेकर लगातार सड़कों पर दिखाई दे रही हैं। तो एक्शन में सब कोई है भाई, है ना। एनडीए का जो लोग है और खासकर भाजपा के विधायक और मंत्री, तो उसी क्रम में आनंद मिश्रा भी छापेमारी करने गए थे। वीडियो वायरल हो गया। अच्छा काम कीजिएगा तो ना जनता पसंद करेगी, करवे नहीं कीजिएगा। अब सुधाकर सिंह सांसद है वहां के, अच्छे व्यक्ति हैं, जुझारू व्यक्ति हैं, किसानों के हक और हुकूक की बात करते रहते हैं। लेकिन छेड़ दिया आनंद मिश्रा को छेड़ दिए तो धर के रपेट दिया आनंद मिश्रा, है ना।
अब आनंद मिश्रा क्या कह रहे हैं कि भाई मेरा एक्शन जो है लगातार जारी रहेगा इसी तरह से। तो आनंद मिश्रा ने आगे कहा कि कुछ दिन का इंतजार कीजिए, कमीशन खोरी में शामिल लोगों का भेद खोलेंगे। थोड़ा सा ही अटैक किए हैं, वे सब बिलबिला रहे हैं। हर कैटेगरी के लोग बिलबिलाते नजर आएंगे। जनता के सामने ऐसे लोगों का पर्दाफाश करेंगे। तो देखिए शुरू हो गया है, जुबानी जंग अभी शुरू है, और इसके बाद जब कार्रवाई होगी तो क्या होगा। हालांकि सुधाकर सिंह बड़े ईमानदार और साफ छवि के नेता माने जाते हैं। किसानों के मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं और जमीनी पकड़ भी है सुधाकर काफी है उनके। हाँ, सुधाकर सिंह की। लेकिन छेड़िएगा तो कोई छोड़ेगा नहीं। हाँ। आनंद मिश्रा को अब छेड़ दिए हैं। अब देखिए आनंद मिश्रा का अगला रुख क्या होता है। काम तो आनंद मिश्रा भी करने वाले हैं ना, काम करने वाले आदमी, काम ही करने के लिए वो वहां पर थे। जनसुराज में पूरा प्रदेश का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन वहां उनको समझ में नहीं आया, तो काम करने के लिए, जनता से जुड़ने के लिए, है ना, और जनता का काम करने के लिए वो भाजपा में आए। भाजपा में जैसे ही उनको टिकट मिला तो रिजल्ट दिया, भाजपा को जीत कर आए, लोगों का आशीर्वाद उनको मिला। अब वो एक्शन मोड में है, काम कर रहे हैं। देखिए वाजिब बात तो ये है कि वहां के सांसद है सुधाकर सिंह और यहाँ के वहां सदर के विधायक है आनंद मिश्रा। अगर दोनों लोग ठीक है अलग अलग पार्टी में हैं, अलग विचारधारा से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेशन से अगर काम करेंगे तो जनता का भला होगा। है तो जनप्रतिनिधि है ना, है जनप्रतिनिधि, काम तो है दोनों का कि जनता का भला करना, जनता का भला करना है। लेकिन विवाद में पड़ते हैं अगर नेता, तो जनता का कहीं ना कहीं नुकसान होता है। अब मान लीजिए कि केंद्र की कुछ मतलब सांसद निधि का कुछ योजना होगा, वो बक्सर में आना होगा, तो जब आपस में मनमुटाव है दोनों में, तो क्या होगा, पेज फंस जाएगा। तो जनता का ना काम फंसा, सुधाकर सिंह का काम नहीं फंसा, नहीं, जनता का पेज फंसा। विधायक से रिलेटेड कुछ काम होगा तो वो उनके वजह से, आनंद मिश्रा उनके वजह से अगर फंस गए। तो कुल मिलाकर मेरा कहना ये है कि जो जनप्रतिनिधि हैं तो एक ही जगह के हैं, अलग अलग पार्टी के हो सकते हैं, अलग अलग विचारधारा के हो सकते हैं, लेकिन जनता का जब काम आए तो मिलजुल कर काम करना चाहिए। इन छोटे मोटे विवादों से बड़े नेताओं को बचना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि सुधाकर सिंह बड़े नेता हैं और राजद के कद्दावर नेता हैं, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। तो ऐसे में चाहिए कि जो कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। पहले भाजपा में न थे? हाँ बिल्कुल भाजपा में थे, फिर नहीं, उनके पिताजी कट्टर, हाँ उनके पिताजी राजद के बहुत मतलब ये रहे हैं शुरू से ही, और सबसे भरोसेमंद में से एक गिने जाते हैं लालू प्रसाद यादव के अभी भी। क्योंकि अभी देखे होंगे कि जब चुनाव में जो नतीजा आया उसके बाद जो पारिवारिक मसला हुआ लालू प्रसाद का, तो सबसे पहले मित्र के रूप में वही पहुंचे थे। बाकी तो उनके कुछ और मित्र हैं जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा की। बीते कुछ दिनों से काफी चर्चा में बने हुए हैं। उनके विधायक अलग बयान दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि विधायक की नाराजगी जो है वो खुले तौर पे उपेंद्र कुशवाहा के सामने दिख रही है कि कुशवाहा के विधायक जो है वो कुशवाहा से नाराज है और वो बयान दे रहे हैं। इसी बीच उन्होंने एक पोस्ट किया है उपेंद्र कुशवाहा ने, और उन्होंने बताया कि ये सब चीजें जो है ना वो एकदम प्लांटेड खबर है। हंसी के पात्र बना दिया उस खबर को। लेकिन देखिए अब इस पे रियल बात हम आपको बताते हैं। सोनी जी कल तो मेरी मौजूदगी थी उनके आवास पर, वो निकल रहे थे, दिल्ली गए उपेंद्र कुशवाहा, वो और उनकी पत्नी जो सासाराम से विधायक था कुशवाहा, तो वो दोनों लोग दिल्ली गए हैं। तो हम लोगों ने सवाल किया उनसे, आपने देखा होगा, दर्शक भी देखे होंगे, न्यूज हाट पे खबरें लगी है। सवाल हमने किया कि क्या आपके विधायक नाराज हैं? माधव आनंद बयान दे रहे हैं कि आत्मघाती कदम उठा लिया है अपने बेटे को मंत्री बनाकर उपेंद्र कुशवाहा ने। तो जैसे ही सवाल पूछे तो जवाब क्या है आपने सुना? वो कह रहे हैं कि आपको बोले हैं। अरे भाई तो मीडिया कोई न बोले, हमको नहीं बोले पर्सनली, तो बोले हैं तभी तो खबर छपी है। मीडिया किसी न किसी मीडिया बंधु को बोले हैं तब तो खबरें लिखी है, और ये खबरें गलत हैं तो आप एक्शन लीजिए। बिल्कुल आप कहिए साफ तौर पे, नहीं आपके विधायक आके बोले, आपके विधायक आके बोले कि जो नहीं हमेशा नहीं बोले, तो एक्शन लीजिए ना। अगर कोई गलत बयान चला रहा है ना, आप बोले, आप नहीं बोले और आपके से बयान चल रहा है, तो कल को बहुत कुछ चला सकता है। बिल्कुल उपेंद्र कुशवाहा ने बोल दिया कि तेजस्वी यादव बहुत अच्छे आदमी, अगर ऐसा बयान चलेगा तो आप एक्शन लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? बिल्कुल लीजिएगा ना भाई। अगर ऐसा बयान आप बोल दीजिए कि मोदी जी के बारे में कुछ बोल दीजिए, कोई भी बयान जो आप नहीं दिए और उसके बारे में अगर बोल दिया जाए, लिख दिया जाए, तो आप एक्शन लेंगे। खबरें अगर चल रही हैं आपकी मर्जी के बगैर चल रही हैं और आपने बयान नहीं दिया तब चल रही हैं,
तो आप तो फुल ऑथराइज है ना एक्शन लेने के बिल्कुल, लिए। अगर खबरें भ्रामक हैं तो हाँ। आप ऑथराइज है हाँ, एक्शन तो लेने आप के लिए। एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब कि ये बयान आया है, ये ये बयान साफ तौर पे है ना, आपके तो जो भी विधायक थे वो पहुंचे नहीं आपके यहाँ हाँ, लेकिन इसमें हम लेकिन उपेंद्र पार्टी में। कुशवाहा की गलती नहीं मानेंगे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे बड़े कद के नेता हैं जिसकी पकड़ जो है ना बिहार के हर जगह पर है, हर वर्ग में है। ठीक है, कुशवाहा समाज के नेता के तौर पर उन्हें लोग जाने पूछते जाते हैं हैं, बिल्कुल। लेकिन हर क्षेत्र में हम तो पूरा फील्ड घूमे हैं और हर जगह पर उनके नाम की चर्चा थी, उनके नाम पर एनडीए को वोट पड़ा है, ये एकदम हकीकत बात है। बिल्कुल, और इसलिए कहा जा रहा है अश्विनी जी कि एनडीए कुशवाहा को कभी नहीं छोड़ेगी, है ना। एनडीए के पास और खास करके भाजपा के पास फिलहाल कोई हाँ, ऑप्शन कुशवाहा को लेके, हाँ, नेता को लेके दिख नहीं रहा है कुशवाहा उतना। का बड़ा चेहरा अगर कोई है ना। नहीं, आप देखिए कि राजद के पास भी बहुत सारे कुशवाहा नेता हैं, लेकिन कुशवाहा के कद, उपेंद्र कुशवाहा के कद का नेता नहीं, बिहार में कुशवाहा समाज का ना नहीं, तो किसी में नहीं, किसी पार्टी में नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ही है एकमात्र। बिल्कुल। तो तुरंत अभी चुनाव जीत कर आई है एनडीए, तो एनडीए कभी नहीं चाहेगी कि उपेंद्र कुशवाहा उनसे अलग हों। अब रही उनके 3 विधायकों की बात, तो उनके 3 विधायक नाराज तो हैं, 3 में 2 ज्यादा नाराज हैं और उन दोनों में भी एक ज्यादा नाराज है ना। अब हम ये नहीं बताएंगे कौन सबसे ज्यादा नाराज है, वो सबको पता है। बिल्कुल, एक सबसे ज्यादा नाराज है ना, 10 में से 10 नंबर नाराजगी में। एक थोड़ा सा कम नाराज है, लेकिन वो भी 8 नंबर, है ना। मतलब उनको मनाया जाए तो मान जाएंगे। हाँ, मान जाएंगे। वो इसीलिए नाराज है कि हाँ, इसीलिए नाराज है कि मनाया जाएगा तो मान जाएंगे, है ना। और एक जो है वो नाराज नहीं है, क्योंकि ये दोनों विधायक जो है उनसे बॉन्डिंग इनकी अच्छी है, और भी एक कारण है जो हम नहीं बता सकते हैं, तो इसलिए जो है ये बहुत कम नाराज है। तो ये पूरा मैटर है। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्योंकि अब 2 दिन के बाद मतलब नया साल की शुरुआत हो जाएगी, हाँ। ऐसे में अभी जो ये सब चल रहा है वो सलटेगा? देखिए, दिल्ली गए हैं उपेंद्र कुशवाहा और पत्नी के साथ गए हैं, जरूर। माधव आनंद बहुत करीबी नेता, बहुत करीबी रहे हैं। अमित शाह की बैठकों में जब एनडीए के हर पार्टी से एक ही आदमी जाता था, तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा और माधव आनंद 2 लोग जाते थे। अमित शाह के बैठक में, एनडीए की बैठक जब होती थी, है ना, तो माधव आनंद उस कद के और उस समय के साथ ही रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा और माधव आनंद की मुलाकात दिल्ली में होगी, और जब उपेंद्र कुशवाहा अपने स्तर से समझाएंगे तो बातें उपेंद्र कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा जब खुद जाकर 1-to-1 माधव आनंद से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो मैटर सॉर्ट हो जाएगा। और जब माधव आनंद मान जाएंगे तो सब कुछ ठीक है, तब सब कुछ ठीक है, तब कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, और ये मना लिया जाएगा। इसमें कहीं कोई, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, इफ वट होगा, है ना। अब रहा राज्यसभा वाला एक चर्चा है कि राज्यसभा जाएंगे कि नहीं जाएंगे। देखिए, इसमें है थोड़ा सा मुश्किल तो है उपेंद्र कुशवाहा के लिए, क्योंकि एमएलसी की सीट मंत्री दे ही दिए, एमएलसी की सीट भी देना ही पड़ेगा। तो उसमें राज्यसभा वाली सीट जो है वो थोड़ा फंस तो जरूर रही है, टेक्निकल रूप से भी फंस रही है, क्योंकि 5 सीट खाली हो रहा है, 2 सीट जदयू का फिक्स है, 2 सीट भाजपा का फिक्स है, 1 सीट जो है उस पर वोटिंग होगी। तो वो हम लोगों को जो आकलन है, अजय सर ने भी बताया था उस दिन, आकलन यही है कि भाई उसमें पेच फंस रहा है और वोटिंग होनी है। तो जो विधायकों का जुगाड़ कर लेगा, है ना, क्रॉस वोटिंग करा के, जैसे भी जो विधायकों का जुगाड़ कर लेगा, चिराग पासवान अगर कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास 19 विधायक पहले से है, तो उनको कम विधायकों की जरूरत है, हाँ, लेकिन फिर भी फासला लंबा है, और चिराग पासवान जो है, अब इनको बनाने में कितना कामयाब होते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के 6 विधायक हैं, 6 विधायक मांझी जी के हैं, मांझी जी तो बार-बार बोलते हैं, उनको बनाने में कितना कामयाब होते हैं। ये तो हालांकि ये तो एनडीए स्तर की चर्चाएं होंगी, तो वहां पे मानना ही होगा। लेकिन अब यही पे पेज है, और यही उपेंद्र कुशवाहा सुलझाने के लिए दिल्ली गए हैं कि राज्यसभा का गणित, राज्यसभा का सेटिंग कैसे होगा, और राज्यसभा नहीं मिलता है तो उसका कंपलसेशन जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को क्या मिलेगा, क्या 1 मंत्री या फिर उससे अधिक कुछ। कंपनसेशन की बात कर रहे थे, कंपनसेशन में आपने कहा हो सकता है मंत्री पद या कुछ और, तो दोनों में क्या है, कहीं फिर माधव आनंद की नाराजगी इसी कंपनसेशन के माध्यम से सुलझाई जाएगी?
देखिए इसमें तो बहुत पेच है स्वरी जी, लेकिन देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। दर्शकों पर ही छोड़ते हैं, बहुत सारी बातें अंदर में है, लेकिन चूंकि और दर्शक अपने बहुत समझदार हैं, हाँ गुनागनित बैठा वो लेते हैं। बोलना ठीक नहीं है। लेकिन देखिए बच्चा नाराज होता है तो क्या किया जाता है, किस जिस चीज के लिए नाराज होता है उस चीज दिया जाता है। अपने कोटे से निकाल कर देता है। मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपया है, आप अपने लिए रखे हुए हैं, लेकिन आपका बच्चा जिद करने लगे कि नहीं उसमें से हमको 5 रुपया का टॉफी दिला दीजिए, तो क्या करते हैं आप? लेकिन कई बार बच्चे को डांटा भी जाता है। ये भी लेकिन देखा अगर होगा। डांटने वाला बच्चा ना हो, मानने वाला नहीं हो बच्चा, तो मनाएंगे, तब जेब में क्या जो है करेंगे? वो निकाल के तब वो देंगे। 5 रुपया निकाल के बच्चे को दीजिएगा ना। बिल्कुल। तो देखिए बिहार की राजनीति, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की स्थिति यही है। तो उपेंद्र कुशवाहा क्या डिसीजन लेते हैं, बच्चे को डांट कर चुप करा देते हैं या फिर अपने 10 रुपए में से 5 रुपए निकाल कर देते हैं? दर्शक समझदार है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। कल कड़ाके की ठंड, एकदम ठिठुरन वाली, बोलते हैं ना, दांत कट 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 करने वाली। और उस बीच नीतीश कुमार अचानक पहुंच गए जदयू कार्यालय, वो भी 10 मिनट के लिए। आखिर क्या करने गए थे उस 10 मिनट के लिए वो? देखिए नीतीश कुमार इसीलिए जाने जाते हैं, चौंकाने वाला वो बड़ा आजकल खूब कर रहे हैं, उठ के कहीं चल जाते हैं, अशोक चौधरी क्या चल गया, ललन सिंह क्या चल गया, तो चौंकाने वाला चीज तो वो करते हैं। कल आए थे विजय चौधरी भी थे उनके साथ, अशोक चौधरी भी थे, निरीक्षण कर रहे थे। और उन्होंने जनता जो वहां पहुंची थी, जो कार्यकर्ता पहुंचे थे, फीडबैक भी लिया। इस तरह की भी खबरें हैं, हालांकि अंदर मीडिया को जाने से रोक दिया गया था, लेकिन जो अंदर खाने से वहां खबर निकलकर सामने आई कि कुछ लोगों से वो बातचीत की, कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार बेवजह कहीं नहीं जाते हैं। अगर वो अचानक कहीं भी जाते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद जरूर होता है। उस दिन भी अगर गए थे अशोक चौधरी और विजय चौधरी से मिलने, तो वो दिल्ली से आए थे, उसके बाद मिले थे। और कुछ देर के बाद देखिए एक फैसला भी आया था, जो हालांकि वो सरकारी फैसला था कि आईपीएसओं का जो है सो पदोन्नति कर दिया गया। और उसके बाद ये चर्चा ये भी थी कि जो दिल्ली में निशांत को लेकर कुछ बात हुई थी, वही आपस में मशवरा करने गए थे। आज फिर अचानक जदयू कार्यालय वो पहुंच गए हैं, तो अचानक जब भी वो पहुंचते तो कुछ ना कुछ बातें तो जरूर होती है। देखिए नीतीश कुमार वहां का जब गए, शाम को हल्का अंधेरा टाइप का था, और चप्पा चप्पा घूम के देखे, वो अपने से पैदल ही घूम घूम कर देखे कहाँ क्या चीज है, क्या चीज है। व्यवस्थाओं में सुधार लाने की बातें उन्होंने कही। साफ सफाई जो है जदयू कार्यालय में कैसे हो, तो उसको लेकर भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश वो विजय चौधरी और अशोक चौधरी को दे रहे थे, है ना। और परिसर को व्यवस्थित करके रखने का, आप देखिएगा भारतीय भाजपा का कार्यालय बड़ा सुसज्जित और सुव्यवस्थित रहता है। तो मुझे लगता है कहीं वहीं से तो प्रभावित नहीं है मुख्यमंत्री, तो वो सारे जो है वो दिशा निर्देश दिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फीडबैक जो है कार्यकर्ताओं से उन्होंने लिए। 10 मिनट का ही था, कम ही फीडबैक आए, लेकिन फीडबैक लिए कार्यकर्ताओं। देखिए बीच बीच में जाकर कार्यकर्ताओं के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है ना, एकदम उत्साह उनका भी बढ़ता है कि जो डायरेक्ट जो है सो उनके मुखिया आते हैं और उनसे रूबरू होते हैं। ठीक है, कम समय के लिए ही हो, लेकिन एक मैसेज बढ़ा जाता है। तो संगठन में चूंकि सदस्यता अभियान चल रहा है जनता दल यूनाइटेड का, तो इसीलिए एक मैसेजिंग था कि कार्यकर्ताओं में उत्साह बना रहे, जोश भरा रहे, है ना। और ऑफिस जो जनता दल यूनाइटेड का कार्यालय है वह भी जो है सुव्यवस्थित रहे, सुसज्जित रहे। जो भी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से आ रहे हैं उनको व्यापक तौर से जो चीजें हैं वो मिल पाए। स्वच्छता अभियान चल रहा है उसमें तेजी आए, तो ये बहुत बड़ा मैसेजिंग भी एक तरह का था। और देखिए निशांत के आने की चर्चाएं भी काफी है, अनशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार माहौल ढांपने भी जाते हैं कि क्या माहौल चल रहा है। बिल्कुल, इसके लिए वो जाने जाते हैं। तो माहौल नीतीश कुमार ने भापा है। अब क्या भापा है ये तो नीतीश कुमार ही बता पाए, क्योंकि हाँ उनका तो कहा जाता है दाहिने हाथ और बाएं हाथ वाली बात होती है। तो नीतीश कुमार कल पहुंचे थे जदयू कार्यालय, और सागर जी का कहना है कि माहौल भापने के लिए पहुंचे थे। अब क्या माहौल भापा है उन्होंने, और आगे जो भी खबरें निकल कर आएगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हर पल का जो अपडेट है, सियासी अपडेट और अन्य भी खबरें हैं, उसको पाने के लिए आप न्यूज हाट से जुड़े रहें, आप न्यूज हाट को देखते रहें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।